हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर लिविंग वर्ल्ड की एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, जिनका भी अभी एग्जाम है रिसेंट में। झारखंड में जो वैकेंसी आ रखी हैं जेसी ईसीई का जो वैकेंसी आ रखी है उनके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो और एबीबीएमयू के लिए और ऑल स्टेट में जितनी भी वैकेंसी आती हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं डियर। तो अभी आपका झारखंड में रिसेंट में होने वाले हैं, सभी स्टेट में लगभग लगभग हो चुके हैं। तो ये 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि पीवाईक्यू हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। सेम रिलेट पैटर्न भी रहता है। यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं डियर, झारखंड से आप बिलोंग करते हैं चाहे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है डियर। तो टेस्ट सीरीज बेहिचक ज्वाइन करें क्योंकि झारखंड का 4 स्टेट है हमारे पास जो पीवाईक्यू है। बाद बाकी जो आपका उसमें 20 टेस्ट मिलेंगे डियर, 20 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। टोटल 20 टेस्ट जिसमें 150 क्वेश्चन रहेगा क्योंकि आपका पैटर्न ही 150 का है। 50 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 50 50 50 तीनों का है ना, बीएससी नर्सिंग का है। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो डेफिनेटली ज्वाइन करें, 20 सेट आपको मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आपको डियर आप नंबर पे बात कर सकते हैं, जो नंबर मैं यहाँ पे दे रही हूँ। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिएगा, 7250, ठीक है, 482295। ये जो नंबर है इस नंबर पे बात कर सकते हैं आप, सर रिसीव करेंगे मिलन सर। ये इनसे आप बात कीजिएगा डियर, आपको बात करने के बाद सारा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्या चार्जेस है, कैसे लॉग इन करना है, कहाँ से टेस्ट सीरीज देना है। क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है डियर। यदि 20 सेट 20 सेट यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका लगभग लगभग डियर देखिए, प्राइवेट के लिए भी 40% चाहिए यदि आप प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं रांची के अंदर में या फिर झारखंड के अंदर में। और गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में तो बहुत कम ही है डियर झारखंड में, जिसमें आपका 135 130 कैटेगरी वाइज नंबर लाना होगा, ठीक है। तो 20 सेट यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, तो 20 सेट में क्या होगा कि आपको लगभग लगभग क्वेश्चन मिल ही जाएगा डियर, ठीक है। तो आप जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, नंबर पे बात कर लीजिएगा एक बार। पैटर्न आपका सेम रहेगा डियर, टॉपिक आपका सेम रहेगा। इस टॉपिक से जैसे कि फ्रूट से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो फ्रूट से इस बार भी पूछेगा। तो सभी ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन हैं डियर, जैसे जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं अभी तक। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। और लाइक कीजिएगा डियर, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ डियर, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। अभी जितने भी टाइम है डियर हमारे पास 19-20 दिन जो भी होगा, लगभग लगभग आपका इधर जो भी है 25 हो गया है। 5 डेज इधर, 5 to 6 डेज है, फिर उधर आपका एग्जाम ही है। तो इतने दिनों में मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ डियर, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बायोलॉजी के अंदर में चैप्टर है, मैं सारा कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 11 की लिविंग वर्ड 11 क्लास में होते हैं डियर। आपका जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जीवित चीजों की विशिष्ट विशेषता है। तो यहाँ पे देखिए आपके झारखंड में तो फायदा ये है कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है। तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जीवित चीजों की विशिष्ट विशेषता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी। बी में इंक्रीजेज इन मास बाय accumulation of material both surface as well as internally. सी में isolated metabolic reactions occur in vitro। और डी में इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। 4 ऑप्शन दिया गया है डियर, राइट आंसर पहला में क्या होगा। तो फर्स्ट में राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ये आएगा, क्योंकि ये इसमें जाएगा परसेप्शंस ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर किसके रिगार्डिंग, मेमोरी से रिगार्डिंग। क्योंकि यहाँ पे डियर क्वेश्चन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके अंदर में जो एनवायरमेंट स्टिमुलाई करता है डियर, जैसे फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल सब, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट में देखेंगे डियर क्या कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, कि आर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी आर आपका एक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम आर नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी फॉर। एक जीवित जीव को एक निर्जीव वस्तु से असाधारण रूप से अलग किया जा सकता है। असाधारण रूप से अलग किया जा सकता है अपनी क्षमता के आधार पर देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी फॉर the reproductions, growth and movement, या responsiveness to touch, interaction with environment and progressive evolution। तो इसमें दूसरा में
राइट आंसर क्या होगा डियर? दूसरा में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टच, है ना? सी इज करेक्ट आंसर। जिसमें मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर जितने होते हैं डियर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में, एबिलिटी टू सेंस, है ना? उसमें क्या होती है? सेंस की एबिलिटी होती है, उसको फीलिंग होता है सराउंडिंग और एनवायरमेंट, एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंट स्टिमुलाई, विच कुड बी जैसे फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया और बायोलॉजिकल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, तीसरा में क्या कह रहा है? तीसरा में आपका है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बिंग्स एट, जैविक संगठन प्रारंभ होता है सेलुलर लेवल में, एटॉमिक लेवल, और देखिएगा ऑर्गेनिस्मिक लेवल, या सब मैक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। तो तीसरा में राइट आंसर क्या होगा? जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डियर, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट जो करते हैं होता है स्टार्ट्स विथ सब मैक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल के साथ। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा इसमें करेक्ट। चौथा में देखिएगा, सिलेक्ट द करेक्टली विद इन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। तो इसमें आपका आम का वह सही लिखित वैज्ञानिक नाम चुने जिसका वर्णन सबसे पहले किया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो मैंजीफेरा इंडिका, कैरोलस लिनिया, मैंजीफेरा इंडिका इसमें भी है डियर, देखिएगा इसमें लिनियस, एंड मैंजीफेरा इंडिका और मैंजीफेरा इंडिका। देखिए कैपिटल में स्मॉल में, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे होंगे मैंजीफेरा कैपिटल में, मैंजीफेरा स्मॉल कैपिटल, फिर आपका यहाँ पे एम कैपिटल कैपिटल, यहाँ पे आई जो है स्मॉल में, यहाँ पे आई जो है कैपिटल में है। तो ये दोनों में आप लोग देखिए डियर कौन सा है? इसमें कैरोलस लिनियस है, यहाँ पे लिनियस है। तो यहाँ पे राइट आंसर चार में कौन सा जाएगा? फोर्थ नंबर में राइट आंसर कौन सा जाएगा? अकॉर्डिंग टू रूल्स के अनुसार यदि चलते हैं डियर, तो माइंड आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? बाइनोमियल, है ना? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है? तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है करेक्ट करता है रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका लेन, मैंजीफेरा इंडिका आपका इंडिका लेनियस, ठीक है ना? तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? मैंजीफेरा इंडिका लेनियस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई इसमें स्मॉल वाले होंगे, ठीक है? तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बायोडायवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता दर्शाती है। तो क्या दर्शाएगी डियर? जेनेटिक डायवर्सिटी प्रेजेंट इन द डोमिनेंट स्पेसिफिक ऑफ रीजन, या स्पेसिस एंडेमिक टू द रीजन, या देखिएगा एंडर आपका endangered species found in the region, a diversity in the organisms living in the region। तो राइट आंसर इसमें 5 नंबर में कौन सा जाएगा? तो इसमें राइट आंसर जो होगा डियर आपका कौन सा जाएगा? ऑप्शन इसमें जाएगा डी, द डाइवर्सिटी एंड द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द रीजन। ये जो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स जो कर रहा है डियर टू ऑल दी स्पेसीज, सभी स्पेसीज में, सभी प्रजातियां में, जैसे आपका प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, प्रेजेंट इन वन रीजन और इकोसिस्टम, ठीक है? तो राइट आंसर डी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आईसीबीएन का फुल फॉर्म पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पीवाईक्यू है डियर। मैं यहाँ पे राइट डाउन नहीं की हूँ कि कौन सा साल में पूछा है, मान के चलिए यही क्वेश्चन की मैं बात करूं कि आईसीबीएन कौन सा साल में पूछा है, तो 2007-8 में क्वेश्चन 7 में पूछा है। इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नेमिंग, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लास फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो आईसीबीएन का फुल फॉर्म पूछा है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बोटानिकल नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है डियर? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है? नेक्स्ट, बायो देखिएगा सिस्टमैटिक्स एम क्या है, बायो सिस्टमैटिक का लक्ष्य क्या होगा? तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन किसके आधार पे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बोर्ड, या फिर देखिएगा डेलिमिनेटिंग वेरियस टैक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होगा स्टैब्लिश किया जाएगा रिलेशनशिप। तीसरा में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर evolutionary history and establishing the phylogeny on the totality various parameters from all fields of studies, या identification and arrangement of organisms on the basis of their cytological characteristics। इसमें बायो सिस्टमैटिक्स एम पूछा है, राइट आंसर इसके अंदर में क्या जाएगा डियर? ठीक है, बायो सिस्टमैटिक्स एम जो होता है डियर, इसकी एम्स जो होगा तो क्या होंगे इसमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होगा, एंड एस्टेब्लिश जो किया जाएगा
फाइलोजेनी के द्वारा ऑन द टोटली देखा जाए डियर वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज, यानी इसमें क्या होगा, सी आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, लिनियस इज क्रिएटेड बाय, लिनियस को इसका श्रेय दिया जाता है तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, या डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, या डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो इसमें जो आपका किया गया है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये होगा, वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लीनियस जो आपका है इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दैट इज कॉल्ड, लीनियस के नामकरण की एक प्रणाली विकसित की जिसे कहा जाता है मोनोनोमियल, या देखिएगा वर्नाकुलर, या बाइनोमियल, या पोलिनोमियल। इसमें 9 नंबर में राइट आंसर क्या होगा डियर इसमें, तो 9 नंबर में राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी जाएगा, बाइनोमियल। ठीक है ना, बाइनोमियल, क्योंकि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हैज टू कंपोनेंट्स डियर, एक जेनरिक नेम होता है और आपका एक स्पेसिफिक एपिथेट। कौन सा, एक जेनरिक नेम और एक आपका स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ पे न्यू सिस्टमैटिक शब्द की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी में लिनियस, बी में बेंथम एंड हुकर, सी में जूलियन हुलेक्सी, और डी में एपी डी कैंडोर। तो राइट आंसर डियर इसमें जो होगा 10 नंबर में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, जूलियन हुलेक्सी। ठीक है, यानी कि जूलियन हुलेक्सी इंट्रोड्यूस किया था टर्म को न्यू सिस्टमैटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 11 में क्या पूछा है डियर, एस्थेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस वाज पुट फॉरवर्डेड बाय, प्रजातियों की एस्थेटिक अवधारणा को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, डी कैंडोल के द्वारा, लिनियस के द्वारा, या थियोपेरेटस के द्वारा, या डार्विन के द्वारा। 11 नंबर में राइट आंसर क्या होगा, किसके द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी जाएगा डियर, क्या होगा, बी जाएगा, लेनियस। अकॉर्डिंग टू देखा जाए स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस जो डियर डियर आपका प्रजातियां के बारे में बताया गया है, इसमें जो स्पेसिस आर अनचेंजेबल होता है, स्पेसिस क्या होते हैं, अनचेंजेबल ओवर द कोर्सेस ऑफ टाइम एंड इवोल्यूशन, तो इट वाज स्टार्टेड बाय लिनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच with its particular name taxonomic category, particular name taxonomic category। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन से में हॉर्स फ्लाई मस्क एंड ऑर्डर, बी में टाइगर है टिग्रस इन स्पेसिस, सी में देखिएगा कटल फिश है मोलस्का क्लास, और डी में ह्यूमंस है प्राइमेटा द फैमिली। इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12 नंबर में आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा, इसमें आपकी राइट आंसर जो होगा डियर, आपकी ऑप्शंस कौन सा होंगे, आप लोग भी सोचिए कौन सा हो सकता है। इसमें आपकी बी आंसर जाएगा, क्या जाएगा इसमें, बी आंसर जाएगा, जिसमें आपका टाइगर टिग्रिस एंड द स्पेसिस, टिग्रिस द स्पेसिस। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया था ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी से अनुसार, जैसे कि करेक्टली मैच करना था, क्या करना था इसमें, करेक्ट, टाइग्रिस को टिग्रिस है ना, द स्पेसिस, और यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ, बी हुआ। ह्यूमन का यदि बात किया जाए डियर, ह्यूमंस का क्या होता है, ह्यूमंस का होमो होता है जीनस, स्पेसीज होता है होमो, होमिनिड फैमिली होते हैं। हाउस फ्लाई का यदि पूछा है डियर, हाउस फ्लाई में क्या होता है, मस्का होता है, और इसमें डोमेस्टिका होता है, ऑर्डर डोमेस्टिका। दिन आपका देखा जाए डियर, टाइगर का पैथोजन टिग्रिस स्पेसिस होता ही पता है, और आपका कटल फिश का बात किया जाए मॉलस्का होता है डियर, कटल फिश का मॉलस्का। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसमें ऑप्शन बी हुआ, जो कि सही हुआ, टिग्रिस द स्पेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए डियर, क्या स्पेसिस आर कंसीडर एज, स्पेसिस आर कंसीडर एज, तो देखिएगा इसमें ऑप्शन सी में क्या है, रियल बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोएस्ट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, या आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, या फिर रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा ये 13 में, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, रियल बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस? निम्नलिखित में कौन सा जीनस की तुलना में लक्षणों में कम सामान्य है? स्पेसीज, डिवीजन, क्लास, फैमिली। इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर? तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा आपका? ऑप्शन ए होगा। इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए होगा स्पेसीज। ये जीनस जो होता है डियर हैज मोर कैरेक्टर्स होता है कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पेसीज ऑफ अदर जेनेरा के साथ। ठीक है, जो जेनेरा एग्रीगेट किया जाता है क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज एंड स्पेसीज आर लेस जनरल इन कैरेक्टर्स देन जीनस। इसलिए राइट आंसर इसमें क्या गया? ऑप्शन ए गया, जीन आपका स्पेसीज। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकी या वर्गीकरण का व्यवहारिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये थोड़ा थ्योरी टाइप में है, ठीक है ना, सब में तो ऑप्शंस वाला क्वेश्चन रहेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीसीज, देन एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, टू नो द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आपका मेडिसिनल प्लांट्स। तो इसमें 15 में राइट आंसर आपका क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर डियर ऑप्शन सी जाएगा, फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीसीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 में डियर, विच अरेंजमेंट इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हैं। स्पेसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली। जीनस, स्पेसीज, फैमिली, ऑर्डर। ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? इसके अनुसार राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपके डी आंसर होगा, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फिर क्या होता है डियर इधर आगे? क्लास, फिर फाइलम, फिर डिवीजन, फिर किंगडम। ठीक है ना, क्या होता है? क्लास, फिर फाइलम, ठीक है, फिर उसके बाद डिवीजन, उसके बाद फिर किंगडम। ये आपका सही ऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है 17 में? 17 में पूछा टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ। टैक्सोन किस समूह की इकाई है? ऑर्डर की, टैक्सोनॉमी की, स्पेसीज की, जीनस की। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? टैक्सोन किस का समूह है? तो इसमें राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन क्या होगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा, टैक्सोनॉमी। क्योंकि टैक्सोनॉमी जो होता है डियर ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विथ ग्रुपिंग एंड नेमिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, जिसको और क्लासिफिकेशन पे, जिसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या कह रहा है 18 नंबर में? गोरिल्ला और आपका चिपैंजी, मंकी एंड ह्यूमन बिलोंग्स द सेम। ठीक है, स्पेसिस में जाएगा, फैमिली में जाएगा, जीनस में जाएगा, ऑर्डर में जाएगा। गोरिल्ला, चिपैंजी, बंदर और इंसान एक ही वर्ग के हैं, तो किस में जाएगा? 18 में राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर इसमें डी जाएगा, ऑर्डर। गोरिल्ला, चिपैंजी, मंकी एंड ह्यूमन बिलोंग्स टू द सेम ऑर्डर, दैट इज प्राइमेट्स। किस में जाएगा डियर? प्राइमेट्स में जाएगा। ठीक है, प्राइमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, आपका क्लास, फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। डिवीजन, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर, जीनस, स्पेसीज। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पेसीज। फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ट्राइब, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। 19 में राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा सही है डियर? तो सी सही है। इसमें सी में क्या क्या आएगा? सीक्वेंस होगा, डिवीजन आएगा, फिर उसके बाद क्लास होगा, देन उसके बाद ऑर्डर होगा, फिर फैमिली होगा, ट्राइब होगा, जीनस होगा और स्पेसिस होगा। ये आपकी क्या है? करेक्ट है, सी। नेक्स्ट ईयर द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय। फाइलम शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे देखिएगा, कुवियर के द्वारा, हैकेल के द्वारा, या थियोपेरथस के द्वारा, या लिनियस के द्वारा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें आपका अर्नेस्ट हिकल के द्वारा दिया गया था, अर्नेस्ट हिकल के द्वारा। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। क्वाइंट द टर्म फाइलम इन 1866 में, 1886 ईस्वी में किया, 1866 ईस्वी में दिया गया था, अर्नेस्ट हिकल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, देखा जाए यहाँ पे, विथ सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंकेज, किसी भी श्रेणी के समान गुणों वाले पौधों या जानवरों का समूह है। ऑप्शन ए में स्पेसिस, बी में जीनस, सी में ऑर्डर और डी में टैक्सोन। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डी? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा? इसमें आपके डी आंसर जाएगा, टैक्सोन। टैक्सोन जो होता है डियर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, रिप्रेजेंट्स क्या करता है? एनी रैंक, जैसे एग्जांपल में बेसिक रैंक, टैक्सोन दैट इज कॉल्ड एज स्पेसीज, एंड देन जीनस एंड सो ऑन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, एक टैक्सोन क्या है? एक टैक्सोन क्या होगा? तो आपका ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज,
देन आपका अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। यानी कि इसमें भी होगा आपका अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बेसिक यूनिट ऑफ अ स्मॉलेस्ट टैक्सोन और टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज। वर्गीकरण, वर्गीकरण की मूल इकाई है, सबसे छोटा वर्गीकरण है। ऑप्शन ए में स्पेसीज, बी में किंगडम, सी में फैमिली, डी में वैरायटी। तो 23 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? इसमें आपका ऑप्शन ए जाएगा, स्पेसीज आएगा। इसमें ये होगा, स्पेसिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। स्पेसिस जो होती है बेसिक यूनिट होती है ऑफ क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 में क्या है डियर यहाँ पे कि द लेबल ऑफ या हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। हर्बेरियम सीट के लेबल पर जानकारी नहीं होती है। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है लोकल नेम, बी में हाइट ऑफ द प्लांट, सी में डेट ऑफ द कलेक्शन और डी में नेम ऑफ द कलेक्टर। कौन सा नहीं होती है ये चीज दिया गया, 2016 में क्वेश्चन पूछा है डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? आपका क्या होगा 24 में? राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, हाइट ऑफ द प्लांट। क्या होगा डियर? हाइट ऑफ द प्लांट। क्योंकि हर्बेरियम सीड्स जो होते हैं कैरी लेबल करता है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट करता है एंड प्लेस करता है, प्लेस ऑफ द कलेक्शंस, इंग्लिश, देन आपका लोकल एंड बोटानिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, एटीसी, ये सब आता है। इसमें हाइट ऑफ द प्लांट नहीं आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एरिया जो आपके लिए है 25 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, कौन सा नहीं जाएगा? जैसे ऑप्शन ए में आपके पास है कि निम्नलिखित, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? He is the taxonomic aid for identification of specimens. बी में herbarium houses drive आपका प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस। सी में बोटानिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। डी में है म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। झारखंड में सभी डिस्ट्रिक्ट में ये वीडियो को जरूर पहुंचाए डियर। इस चैनल के बारे में पहुंचाएं क्योंकि हमारे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। आपको नेक्स्ट ईयर से तो डियर बुक वगैरह सब कुछ एक पास इकट्ठे मिलेंगे, आप बैठ के भी पढ़ सकते हैं। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, जो इच्छुक है, जरूर मेरे कांटेक्ट करें, हम लोग से बात करें, काउंसलिंग लें कैसे क्या करना। जो अभी 12th में 11th में उन लोग के लिए भी बेहतर होने वाले हैं। तो 11 12 मेरे पास ही पढ़ना चाहते हैं डियर बायोलॉजी के साथ सभी सब्जेक्ट, तो आप लोग एडमिशन यहाँ भी ले सकते हैं। थैंक यू।